बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी मेरे बहन भाई होंगे अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सब पे अपनी रहमतों का साया रखे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम कहते हैं आपको इटली ब्लॉग में जी। और हमारे किचन में आज हम आपके लिए बड़ी मजेदार और हेल्दी फुल रेसिपी लेके आए। आज हम लेके आए हैं बकरे के पावे, जो बहुत मजेदार होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत फेमस है और सबके पसंदीदा भी हैं। आज हम बनाएंगे बिल्कुल इजीली तरीके से बकरे के पावे और बहुत मजेदार बनेंगे। चलते हैं हमारे किचन में और आपको बताते हैं जी छोटे पावे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। चले जी टाइम जाए किए बगैर चलते हैं किचन में, आ जाए जी। मजेदार बकरे के पावे बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है जी। ये मेरे पास 1 किलो पावे हैं। यहाँ पे मसलन साफ हुए भी मिल जाते हैं, लेकिन ये कि फिर भी मैंने इन्हें अच्छी तरह धो के साफ किया है। ये 1 किलो है। और जी 2 बड़ी प्याजें थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक भी ऐड किया है मैंने। और 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये सेपरेट मैंने रखा हुआ है। और जी ये सूखे मसालों में ये दालचीनी का 1 पीस है, थोड़ा सा जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्चें, 2-4 लौंगे हैं हमारे पास। और मसालों में जी हमारे पास 1/2 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। नमक हस्बे जायके के हिसाब से डालेंगे हम। 1/2 टेबलस्पून हमारे पास हल्दी है और 1 टेबलस्पून हमारे पास गरम मसाला है पिसा हुआ। ये सारे मसाले पीसे हुए हैं। 1 टेबलस्पून हमारे पास सूखा धनिया है और 1/2 टेबलस्पून हमारे पास ये लाल मिर्चें हैं। और ये वाली लाल मिर्च जिसे हम देगी मिर्च कहते हैं या कलर देने के लिए जो मिर्च है 1/2 टेबलस्पून ये वो मैंने डाली है, इससे ज़रा कलर ज़्यादा अच्छा आएगा। चलिए जी अब चलते हैं बनाने की तरफ। जी एक पतीली ली है हमने, इसमें हम डालेंगे पावों को। ये पावे खुद भी आप काट सकते हैं, वहां से भी आप कटवा सकते हैं। यहाँ पे तक कि कभी मिल जाते हैं और कभी नहीं भी मिलते। और ये हमने यहाँ पे ये जो मसाले जो सूखा है, जैसे ये हमारे पास है ये दालचीनी जीरा वगैरह, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें नमक डाला है। थोड़ा सा नमक हमने उधर रखा हुआ है, थोड़ा सा हमने इसमें यखनी में डालेंगे इसकी। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जब हम इसमें डालेंगे पानी को, ये तकरीबन मैंने इसमें 2 किलो पानी डाल दिया और इसको अब रखेंगे चूल्हे पे। ये अब हम जला देंगे चूल्हे को और इसको उबाल आएगा, फिर हम इसको ऊपर से ढकेंगे। तकरीबन ये कि इसको 2-2.5 घंटे इतने लग ही जाते हैं गलने में। प्रेशर कुकर में तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, लेकिन हम इसको बीच में चेक करते रहेंगे। यहाँ ये कि ज़रा पावे ये गोश्त हो बड़ा या बकरे का, यहाँ ज़रा जल्दी गल जाता है। इसको उबाल आता है तो फिर हम इसको कवर करके रखेंगे। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे और थोड़ा सा हमने जो लहसुन अदरक प्याज के अंदर भी पीसा हुआ है। ये बहुत तरीकों से बनता है, कोई मसाले में बनाएंगे, कोई वैसे भी बनाता है, लेकिन जो इसका असल मज़ा होता है यखनी का, कि हमने यखनी से इसका मज़ा लेना है। तो इस तरह इसकी ये जो यखनी है ना, ये बहुत अच्छी तैयार होगी। जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो आपको ये ज़ीरा वगैरह, ये हम इसको चाय पौनी से या आपके पास बड़ी छन्नी है उससे आप इसको छान लीजिएगा। ये इसको बस उबाला आता है तो फिर हम इसको कवर करके रखते हैं। जिसको आ गया उबाला, अब हम इसको ढक के रख देंगे। फुल आंच पे नहीं रखेंगे कि पानी खुशक हो जाएगा। इसको मीडियम आंच पे रखना है हमने कि ये अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन ये कि 2.5 से 3 घंटे या 2.5 घंटे इतने इसको लग जाएंगे। कुछ पावे होते हैं ज़रा टाइम ले लेते हैं, कुछ जैसे गोश्त होता है कुछ जल्दी हो जाता है, कुछ देर से होता है। इनका भी यही हिसाब है। अब हम इसको ढक के रख देंगे और आंच थोड़ी हम मीडियम कर देंगे। मिलते हैं आपसे अब हम तकरीबन 2.5 घंटे बाद। वो 2 घंटे हो गए, इसको अब चेक करते हैं। और इसमें मैंने पानी थोड़ा और डाला था क्योंकि वो खुशक हो रहा था पानी, इसलिए इसको चेक करते हैं कि ये गली है या नहीं गला। अभी इसको चेक करते हैं जी, ये गल गया है, ये देखें। और अभी 15-20 मिनट के जब हम इसका सालन बनाएंगे, मसाला ये उसमें भी भुनेगा और ये गल गया। अब चूल्हा हम कर देते हैं हल्का। ये देखें पावे हमने अलहदा निकाल ली हैं और यखनी को हमने बड़ी छन्नी से छान लिया है।
जो ज़ीरा काली मिर्च वगैरह थी वो छन्नी में आ गई और ये बिल्कुल अब बिल्कुल साफ़ है। इसमें मसलन सूखे मसाला कोई भी नहीं है। ठीक है जी, इसे हमने छान लिया, इसको हमने अलहदा निकाल लिया। अब हम मसाले की तरफ चलते हैं जी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, क्योंकि यखनी के अंदर भी आपको पता है घी होता है, वो भी तेल ही होता है सारा, और इसलिए हमने सिर्फ थोड़ा सा डाला जिसमें हमने प्याज को ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं डालना इसमें हमने जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो पिसी हुई प्याज और लहसुन अदरक था, उसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको ना हम करेंगे ब्राउन, अच्छी तरह मिक्स कर दिया हमने इसमें जी। प्याज हमारी हो गई लाइट ब्राउन, थोड़ा सा इसने टाइम लिया है क्योंकि इसका पानी खुशक होता है अंदर से, तो फिर जाके ये सुर्ख होती है। ये देखें ये हो गई है अच्छी तरह बिल्कुल। अब हम ये जो सारे मसाले हैं जी ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे जिसको मैंने 1-2 मिनट देख अच्छी तरह ये देखें भून लिया इसको हल्की आंच पे। अब हम इसमें पावे ऐड करेंगे, इसको प्लीज मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। कई लोग सारा कुछ पावों के अंदर यानी कि पावों को सुरख करके घी में और प्याज लहसुन अदरक फेंक के उस तरह भी बनाते हैं, उस तरह भी बन जाते हैं, अच्छे बनते हैं। लेकिन ज़रा जो यखनी के साथ अगर इस तरह बनेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा मज़ा होगा इसको। अब इसको हम 1-2 मिनट दे के इसको अच्छी तरह इसमें भूनेंगे ताकि मसाला जो है बोटियों के साथ अच्छी तरह रच जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छी तरह जी। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें जो यखनी थी हमने जो सेपरेट निकाली थी वो ऐड कर देंगे इसमें। अब आँच हमने फुल खोल दी, इसको उबाल आएगा तो हम इसको तकरीबन 15 मिनट और देंगे ढक के। इसको 15 मिनट इसलिए और हम देंगे, बिल्कुल रेडी है ये, तैयार है ये, इसलिए देंगे कि जी मसाला और जो इसमें बोटियों के साथ अच्छी तरह रच जाए और मिक्स हो जाए अच्छी तरह, और जो गोश्त में थोड़ी बहुत ही जो पावों में कसर होगी वो पूरी हो जाएगी। इसे अब उबाला आता है तो 15 या 20 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे और यानी कि 15 मिनट तक और पकाएंगे और 5-6 मिनट इसको हम दम पे रख देंगे और हमारे मज़ेदार से पावे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। फिर आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं। अब इसे उबाला आता है तो इसको ढक के रखते हैं हम जी। इसको उबाला आ गया, अब इसको 15 मिनट के लिए हम ढक देंगे और आंच हल्की कर देंगे, फुल आंच पे नहीं क्योंकि यखनी फिर खुशक हो जाएगी। ये इसको अब हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं जी। 15 मिनट हो गए, इसको चूल्हा हमने दम का कर दिए थे, आंच इसकी बिल्कुल ये तैयार है बिल्कुल। अब इस पे हरा धनिया और हरी मिर्चें और चूल्हे को हम कर देंगे बंद और आपको अब दिखाते हैं जी इसके फाइनल लुक, डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं और फिर जब डिश आउट करेंगे उस पर भी हम थोड़ा सा डालेंगे। डिश आउट करते हैं अब इसे, इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। बिस्मिल्लाह। जी डिश आउट कर दिए, मज़ेदार गर्मा गर्म पावे हेल्दी फुल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और देखें गोश्त भी बिल्कुल अच्छा गल चुका है और इसके शोरबे में काफ़ी हद तक चिपचिपाहट है और ये चीज़ पावे में होनी चाहिए। इस पे अब हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, अदरक डाल देंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आपने डालना है या नहीं डालना, जैसा आप पसंद करें उस तरह करें। और जी ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं ये इस पे डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला। गर्मा गर्म नान और खमीरी रोटी के साथ खाएं।
ये बहुत हेल्पफुल होती है और सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। और जितना अच्छा हम गलाएंगे ये कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उसको पसंद करेंगे। अगर नहीं इतना अच्छा गलाएंगे हम तो खा लेंगे, लेकिन हमारे बुजुर्गों से जो है ना वो उनको मज़ा नहीं आता। अच्छे गले में हो तो फिर ये खा सकते हैं अच्छे तरीके से। जी अब इसी रेसिपी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अगर आज की रेसिपी ये बकरे के पावों की आपको अच्छी लगी है, बनाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोग जब बताते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि आप ही लोग हमारा हौसला है, हमारी ताकत है। जब आप लोग हमें पसंद करते हैं तो फिर जी चाहता है कि जी आप लोगों के लिए डिशें बनाएं, व्लॉग बनाएं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी।